जीवन में इन बातों की बांध ले गांठ, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। हर कोई चाहता है कि आने वाले समय में उसे कभी भी पैसों की किल्लत ना हो। यूँ तो पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पैसा बचाना और भी मुश्किल होता है। वर्तमान के साथ साथ भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कमाई करने के साथ साथ बचत और निवेश करना अहम हो जाता है। जितना ज़रूरी पैसा कमाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे फाइनेंस प्लानिंग के ऐसे 5 मंत्र जो कि जीवन में कभी भी आपको पैसों की किल्लत नहीं होने देंगे। नंबर 1, बड़े काम के होते हैं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। किसी अनहोनी से खुद को और अपने ऊपर निर्भर लोगों को बचाने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदना ज़रूरी है। अगर आप कम उम्र में पॉलिसी खरीदते हैं तो यह बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे में आपको प्रीमियम कम भरना पड़ता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। यह अचानक किसी बीमारी में स्थिर में इलाज के खर्च में बोझ को कम करता। कहते भी हैं कि बीमारी या आपदा कभी बताकर नहीं आती। इंश्योरेंस आपकी ऐसी स्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो कर्ज की रकम के बराबर टर्म लोन रखना जरूरी है। यह आपके लिए कोई अनहोनी हो जाने पर भी आपके परिजनों के सिर पर छत हटने नहीं देगा। नंबर 2, अनावश्यक कर्जों से बनाए दूरी। ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लेना आम बात है। लोग घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते ही हैं। अभी के समय में क्रेडिट कार्ड भी आसान उपलब्धता, बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाएं आदि ने लोगों को ज़्यादा खर्चीला बना दिया। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग कार लोन, होम लोन या अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। ऐसे में लोग को ब्याज के रूप में लंबे समय तक मोटी रकम चुकानी पड़ती है, क्योंकि पर्सनल लोन की ब्याज दर अधिक होती है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ऐसी आदतों से बचना चाहिए। नंबर 3, पैसों को लगाए काम पर। आप बचत कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि आपका पैसा कम से कम महंगाई की दर से ज़्यादा रिटर्न दे, वरना रखे रखे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसके लिए अपने बचाए हुए पैसों को कमाई करने के काम में लगाना ज़रूरी है। सेविंग अकाउंट या बैंक एफडी, इन पर ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता। कई बार तो इनके ब्याज की दरें महंगाई दर से कम होती है। इसका मतलब हुआ कि आपको जितना रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। महंगाई को बीट करने के लिए उससे अधिक दर पर रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि में शेयर बाजार आमतौर पर बेहतर रिटर्न देते हैं। शेयर मार्केट में बैंक एफडी और आरडी के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले बाजार के बारे में अच्छे से रिसर्च कर ले। इसके लिए आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। नंबर 4, हमेशा रखें रिटायरमेंट की तैयारी। आजकल जल्दी रिटायरमेंट होना ट्रेंड में है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से मैं पर्याप्त एफर्ट बनाकर और काम में रिटायर होकर अपने हिसाब से ज़िंदगी जी। और कहावत है, बचत ही बुढ़ापे की पूंजी। ऐसे में रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपका पीएफ अकाउंट है और वॉलेटरी प्रॉफिट फंड के जरूरी एंकुटेशन बढ़ा सकते हैं। पीएफ खाता नहीं होने पर रैंकिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड और जैसे विकल्प है, जिसमें सैलरी एक हिसाब से आप हर महीने जमा करके अच्छा फंड खड़ा कर सकते हैं। कम उम्र में निवेश करना अच्छा होता है। बहुत ज़रूरी होने पर ही रिटायरमेंट फंड को हाथ लगाए। यह फंड तब आपके काम आएगा जब आपके पास कमाई के नए साधन नहीं होंगे, लेकिन नियमित खर्च बढ़ जाएंगे। नंबर 5, सबसे बड़ा मंत्र
इमरजेंसी फंड जैसा पैसा ज़्यादा मुश्किलों को हल कर सकता है। ऐसे में इमरजेंसी फंड बनाना ज़रूरी है, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर जैसा पैसा निकाल सकते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए चाहे तो किसी बैंक में खाता खुलवाकर उसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर सकते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में ही करना चाहिए। विशेषज्ञों को कहना होता है कि हर किसी को कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड जरूर रख कर तैयार रहना चाहिए। यह किसी भी कारण से नौकरी चल जाने, अचानक आपको या घर के किसी सदस्य को बीमार हो जाने, अचानक कोई दुर्घटना हो जाने जैसी स्थिति में आपकी परेशानियों से बचाता है और आपको वापस अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होने के लिए तैयार करने का ज़रूरी समय देता है।